बल्ब से एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे ना। एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर क्या बोला, एक बल्ब, जैसे मान लो एक बल्ब है, क्या है, एक बल्ब, उसको हम कहते हैं कि बल्ब जो है वो, उसका रेटेड वैल्यू है 220 वोल्ट और 100 वाट, है ना। 220 वोल्ट एंड 100 वाट उसका क्या है, रेटेड वैल्यू है, ठीक। कंडीशन ये बोला है कि इफ, बोला इफ आर, है ना, आर हॉट इक्वल टू आर हॉट इक्वल टू 1/10 आर कोल्ड। अगर ये आर हॉट इक्वल टू 1/10 आर कोल्ड, आर हॉट इक्वल टू 1/10 आर, हॉट का रेशियो ज्यादा होगा, थोड़ा सा मिस्टेक होगा, ये होगा वो, जो गर्म होता है उसका रेशियंस ज्यादा होता है ना। मतलब आर हॉट जो है कितना, 10 टाइम्स ऑफ आर कोल्ड है, ठीक है। तब पूछा है यहाँ पे देन आर कोल्ड कितना होगा। समझो जब स्विच ऑफ है, आर कोल्ड जो है उस समय रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब है कब, जब स्विच ऑफ है। आर हॉट कब है, जब पूरा क्या कर फुल वोल्टेज के साथ अगर वो जल रहा है उस समय का उसका रेजिस्टेंस है, तो ना उसे निकाल दो। गर्म कब होगा, जब वो जलेगा। रेजिस्टेंस गर्म कब होगा, बल्ब गर्म कब होता है, आर हॉट मतलब क्या, उसका रेजिस्टेंस जब वो पूरा गर्म हो, जब पूरी तरह से क्या करेगा, जलेगा। अभी पूरी तरह से कब मतलब, अगर जब उसको 220 वोल्ट का मिलेगा, है ना, सप्लाई, तब फुल रेजिस्टेंस दिखाएगा। तो पूरा की जब फुल रेजिस्टेंस दिखा रहा है उसमें ये कंडीशन है। बताइए आर कोल्ड कितना होगा, ठीक। बताओ, आसान है। नहीं आसान है, कल ही बता दे, याद करो थोड़ा सा। हम बोले थे बाबू कि जो रेजिस्टेंस ऑफ जो बल्ब होता है उसको बोले थे कितना, वी रेटेड का स्क्वायर इंटू पी रेटेड, पढ़े थे ना, ये है ना। अब गौर करके देखो यहाँ पे जो आर बी है, यही इसी को आर हॉट जब इसमें लगा दिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, वी आर कितना दिया बाबू, बस, ठीक। डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा, 100। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा बाबू, 480, पक्का, देख लो, वही होगा, 484 ही आएगा, काट कूट के पूरा ना। एक ना हमारा, ये आर, अगर आर हॉट ये है, तो आर कोल्ड यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर निकालेंगे आर कोल्ड तो कितना निकलेगा, 1/10 ऑफ आर हॉट, 1/10 इंटू आर हॉट कितना दिया हुआ है, 4, कितना निकल जाएगा, 48.4। ये समझो एक तरह का स्विच ऑफ पे है ना, और किसमें ये स्विच ऑन में दिया है। ठीक है, इस तरह का जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है अभी तक, क्योंकि जेई वाला बहुत सारा क्वेश्चन तो पता है ना नीट में। छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, छोटा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग वाला है, तो बढ़िया। चलो इनको, चलो फ्रेंड डालो। कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, बल्ब का कॉम्बिनेशन, ठीक।
पहला अपने पास क्या आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, अब वर्क करो। मान लो ये अपने पास बल्ब है, एक, दो, तीन, ये बल्ब गया, वर्क करके देखो। इसको बोलते हैं B1 बल्ब, B2, B3, सीरीज कॉम्बिनेशन है। चलो पोटेंशियल लगा देते हैं। देखो वो सीरीज में एक चीज कंफर्म है क्या, कि जो आई होता है वो आई कांस्टेंट है जी, क्या है, आई कांस्टेंट है। चलो एक चीज हम लोग पढ़ करके रखे हैं, क्या पढ़ कर रखा है वो देखो तो, कल ही पढ़े थे ना, तो करो, बोले थे क्या बोले थे बाबू, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एक्चुअल, बोले ना चमक की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी एक्चुअल, है ना। जितना कितना ज्यादा ब्राइटनेस वो डिपेंड करता है वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, मान लो बल्ब वन है इसका, ये जो पावर का ना मान लो उसका बोलते हैं कितना बाबू, ये जो ये देखो, मान लो तो ये जो खा रहा है कितना, ये भी है ना, ये रेटेड है कितना, R1 का, ये है पी रेटेड R1। ठीक, इसको बोलते हैं V रेटेड 2 और P रेटेड 2, और इसको लेते हैं V रेटेड 3 और P रेटेड 3। मतलब ये सब का रेटेड वैल्यू है क्या, ये सब बल्ब है तो रेटेड वैल्यू होगा ना, बल्ब है, तीनों बल्ब है तो तीनों का रेटेड वैल्यू होगा ना, एक होगा V रेटेड, दूसरा क्या होगा P रेटेड। तो V रेटेड, P रेटेड, V रेटेड, P रेटेड दिए हुए हैं, वन का है, टू का है, ये थ्री का है। कब, गौर करके देखो इसमें क्या है, अगर गौर करके क्या है, ब्राइटनेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होता है वो, पी एक्चुअल। ठीक, और हम लोग पढ़ कर रखें क्या हुआ, देखो तो पी एक्चुअल जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, पी एक्चुअल बराबर आई स्क्वायर एक्चुअल, है ना, इंटू कितना लिखे थे, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, है ना, बोलो। और क्या बोले थे वो, ये भी पढ़े थे क्या, वी एक्चुअल का स्क्वायर, मैं क्या बोलते, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, पढ़ेंगे ना, है ना, बोलो, पढ़ेंगे। देखो तो क्या है, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एक्चुअल, मतलब पावर का जो एक्चुअल कंज्यूम होगा उसका प्रोपोर्शनल है। और पी एक्चुअल जो होता है क्या होता है, ये होता है आई एक्चुअल, आई एक्चुअल का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। और क्या लिख सकते हैं, वी एक्चुअल का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। कब बत्ती, है ना, बोलो। ये पढ़ के रखे थे, यहाँ से गौर करके देखो। अगर हम लोग बोल सकते हैं बाबू यहाँ से क्या, कि जो ब्राइटनेस है, जिसको हम लोग चमक भी बोल सकते हैं, ब्राइटनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी एक्चुअल का, है ना, बोलो। यहाँ से देखो क्योंकि करंट कांस्टेंट है, करंट क्या है, तीनों में कांस्टेंट है ना जी, गौर करके देखो, अगर यहाँ से जाएगा करंट तीनों में क्या है, कांस्टेंट है ना। अगर करंट कांस्टेंट हो गया मतलब हम लोग ये ले लेंगे, इस केस में हम लोग ये ले लेंगे ना, क्यों, क्योंकि इसमें जी भी कांस्टेंट नहीं है, किसका कांस्टेंट लेंगे, करंट कांस्टेंट कर लेंगे। तो अगर करंट कांस्टेंट हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ ना, अगर पी एक्चुअल ऐसा है तो हम लोग इसमें जो यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बाबू, इसमें करेंगे आई एक्चुअल इंटू क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। मतलब अगर ये ब्राइटनेस इज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एक्चुअल, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली क्या है, पी एक्चुअल है, तो लोग ये भी बोल सकते हैं कि डायरेक्टनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब रे। देखो पी एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होगा, अगर आई कांस्टेंट होगा आर भी हो जाएगा ना। ऐसे देखो तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर भी होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। मतलब अगर रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब रहेगा उतना ज्यादा वो चमकेगा। इन केस ऑफ, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा बल्ब का उतना ज्यादा वो क्या करेगा, चमकेगा, हाँ ना, बोलो। ठीक, साथ ही साथ क्या बोला, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखो रेजिस्टेंस वाला, ये भी हम लोग पढ़ कर रखे ना, वो क्या याद करो तो, पी और पी आर और आरबी में क्या रिलेशन है, पी आर और आरबी में क्या रिलेशन है, पी आर और आरबी में क्या रिलेशन है,
इनवर्स का है, कैसा है, इसको लिख सकते हैं क्या, ये कितना हो जाएगा 1/P रेटेड, क्या हो जाएगा वो 1/P रेटेड। जो जितना ज्यादा बड़ा बल्ब होगा वो कम चमकेगा। और पी रेटेड मतलब कि ना वो जैसे कितना वाट का बल्ब लिया है ना, वो उसका रेटेड पावर होता है। ठीक, वो जितना ज्यादा होगा वो कम चमकेगा। अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो छोटा बल्ब ज्यादा चमकेगा, बड़ा बल्ब कम चमकेगा। ज्यादा रेजिस्टेंस वाला ज्यादा चमकेगा, कम रेजिस्टेंस वाला कम चमकेगा। कपति, हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। ये क्या है, इसका ब्राइटनेस, कि कौन ज्यादा चमकेगा, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो ज्यादा चमकेगा, या फिर जिसका पी रेटेड कम है, जिसका पी रेटेड क्या है वो कम है, वो ज्यादा चमकेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका जो भी ब्राइटनेस बोले तो चमक, ठीक, कौन कितना ज्यादा चमकेगा है ना, ब्राइटनेस बोले तो चमक, ठीक, कितना ज्यादा चमकेगा ना, कौन ज्यादा मतलब लाइट हो ना, जैसे मान लेते कभी कभी लगाता है ना, एक बंद हो गया तो कोई ज्यादा चमकता है, कोई कम चमकता है, लगा ले। आगे बढ़ा है, जैसे देखो पी टोटल, इसका बोलेगा ना पी टोटल होता है, इसको हटा, ये लो बाबू, ना किसमें पी टोटल की टोटल पावर कितना होगा, पी टोटल, टोटल पावर है ना, देखो क्या लिखेंगे, पी टोटल, बोले तो टोटल पावर, टोटल पावर, देखो टोटल पावर, इसमें कंडीशन है इफ, ठीक है, इफ V R1 इक्वल टू VR2 इक्वल टू VR3, मतलब अगर रेटेड वोल्टेज, सभी बल्ब का अगर रेटेड वोल्टेज क्या हो, सेम हो, सभी बल्ब का अगर रेटेड वोल्टेज क्या हुआ वो सेम हो, तो अपना जो पी टोटल लगा उसको ऐसा लिख सकते हैं ना, पी टोटल बराबर 1/P R1 प्लस 1/P R2 प्लस 1/PR, ये बोल सकते हैं। बस याद रखना, एक कंडीशन होगा तब ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, पपति, अगर ऐसा नहीं है तब क्या करेंगे, ये भी तो आता ना कि सर ये कंडीशन अगर ऐसा है तब ऐसा करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल सबका पावर निकाल लेंगे, कौन कितना कंज्यूम किया, और फिर टोटल को जोड़ देंगे। ठीक है, मान लो 3 बल्ब था ना, कोई 1 वाट खाया, 2 वाट खाया, कोई 3 वाट खाया, तो जितना होगा टोटल वो जो एक्चुअल में खा रहा है उसको क्या कर देंगे, सब कर देंगे। ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, पी टोटल, और लिख सकते हैं P1 का एक्चुअल वैल्यू प्लस जो बल्ब है ना, बी वाल जो बल्ब होगा ना P2, वो भी उसका एक्चुअल ले लेंगे, प्लस P3 जो होगा उसको क्या ले लेंगे बाबू, एक्चुअल ले लेंगे। ठीक, अगर ये नहीं होगा, ये सेकंड, फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड, अगर नहीं है ये ऐसा, तब ये लगा सकते हो। कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए, ये क्वेश्चन, चलें देखो, मान लो 2 बल्ब लेते हैं, हमारे पास क्या होगा, देखो 2 बल्ब लिए हैं, ये करके चलेगा ना, देखो एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, यहाँ पे पोटेंशियल भी लगा दे लो, ये बल्ब को मान लेते हैं ये 220 वोल्ट पे है जी, 220, ये इसका पी रेटेड निकालते हैं ना, देखो ये बल्ब का जो दिया वो दिया हुआ है 220 वोल्ट इंटू 25 वाट, इसको भी दिया है 220 वोल्ट इंटू, और दिया है 100 वाट, है? और सप्लाई भी कितना देते हो वो 220 वोल्ट का, ठीक है, सप्लाई भी कितना कर रहे हैं 220 वोल्ट का, है ना। चलो एक एक करके करके देखो, सबसे पहले निकालेंगे कि दोनों में चमकेगा कौन ज्यादा। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन है, हाँ ना बोलते जाना, बोलो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला टारगेट आएगा कि दोनों बल्ब में, जैसे मान लो बल्ब का नाम बोल दिया B1, बल्ब का नाम बोले कितना B2, बोले कि दोनों में चमकेगा कौन ज्यादा, दोनों में चमकेगा कौन ज्यादा, किसका चमक ज्यादा होगा। ठीक, अगर ऐसा है क्या करेंगे, पहला टारगेट, अगर ऐसा है तो हम लोग निकालना पड़ेगा। ठीक, तो अभी कुछ देर पहले बोले थे, क्या बोले थे बाबू, कि जो अपने पास जो
ब्राइटनेस था, अपने पास क्या था, जो भी ब्राइटनेस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसका रे, पी एक्चुअल। पी एक्चुअल पता है हम लोग को, नहीं, ठीक। उसके बाद था रेजिस्टेंस का, वो भी पता है अभी, अभी तो नहीं पता है ना। पी रेटेड पता है, क्या है, पी रेटेड पता, लिख सकते हैं क्या, वन बाय क्या था, पी रेटेड था कि नहीं, क्या था, ब्राइटनेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं, वन बाय पी रेटेड, वो तो पता है ना, तीन में से कुछ एक तो पता है ना। ना तो हमको पी एक्चुअल पता था, अगर पी एक्चुअल ज्यादा रहता तो ज्यादा चमकता, वो भी हम निकाल के नहीं रखे हुए, ठीक। ना हमको रेजिस्टेंस पता है बल्ब का, बल्ब का रेजिस्टेंस भी पता रहता हम लोग निकाल सकते थे, ठीक। हम लोग को क्या पता है, अभी देखो पी रेटेड सबका दिया हुआ है, तो पी रेटेड किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है रे, तो ये 100 है, कितना है 25, तो जिसका पी रेटेड ज्यादा वो कम चमकेगा, इसका पी रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो चमक किसका होगा, यहाँ पे गौर करके देखो, अगर ब्राइटनेस, देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस किसका, B1 का, ब्राइटनेस किसका बाबू, B1 का, जो छोटा बल्ब है ना, ब्राइटनेस है ना, छोटा ज्यादा चमकेगा ना, छोटा बल्ब है वो, ब्राइटनेस B1 इज ग्रेटर देन ब्राइटनेस B2, ये हो गया अपना पहला, ये बल्ब का, ठीक। दूसरा का पूछेगा वो पी टोटल पूछेगा, कितना पावर का कंज्यूम होने वाला है ना, पी टोटल, है ना, पी टोटल कितना होगा, पी टोटल, पी टोटल अगर निकालेंगे, दूसरा देखो हमको निकालना है पी टोटल, पी टोटल देखो, ये हम बोलते हैं, ये VR1 VR2 अगर इक्वल रहेगा तब, देखो तो VR1 इसका कितना है जी, 220, ये भी कितना है 220, एक सेकंड थोड़ा सा और बाबू, थोड़ा सा एक करने से देखो, यहाँ पे ई VR1 VR2 इज इक्वल टू, भी सप्लाई होना चाहिए, भी सप्लाई भी होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, भी सप्लाई, मतलब सबका पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है सब अगर क्या हो, भी सप्लाई के बराबर भी होना चाहिए ना, जो सप्लाई वोल्टेज है ना उसके, मतलब वो भी क्या होना चाहिए, वी रेटेड के बराबर होना चाहिए, अगर ये ऐसा रहेगा तभी लगाना है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, तो इसमें सप्लाई भी 220 है, ये भी 220 है, ये भी क्या है 220, सब चीज सेम है, तो सीधा हम लोग कितना लिख सकते हैं बाबू, 1/P टोटल बराबर लिख सकते ना, 1/P1 प्लस 1/P रे, P2, सोल्व कर दो, कितना हो जाएगा देखो तो, 1/P इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1/25 प्लस 1/100, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 5/100 होगा ना, 1/P, इसीलिए क्या लिखेंगे, P बराबर 20 वाट। उसके बाद रेजिस्टेंस निकालते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालो, क्या निकालो, ये सेकेंड हो गया, थर्ड हम लोग निकालेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालते हैं, अगर रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालते याद करो, रेजिस्टेंस बल्ब हमेशा क्या बोले थे, किससे निकालना है जी, रेटेड वैल्यू से, रेजिस्टेंस ऑफ क्या निकालना है हमेशा, रेटेड वैल्यू से, तो देखो रेजिस्टेंस ऑफ B1 बल्ब का निकालता है, रेजिस्टेंस ऑफ B1 बल्ब, तो लिख सकते हैं VR1 का स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं रे, VR1 लिख सकते हैं कि नहीं, है ना, बोलो वो कितना लिखेंगे, VR1 इसका कितना दिया हुआ है, 220 का स्क्वायर बाय कितना लिखेंगे, 25, मिलेगा, कितना आएगा, इधर हम लोग का निकाल लेंगे, RB2 कितना लिखेंगे, VR2 का रेटेड से निकालना है, यार ये कितना जाएगा वो, 220 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ये हो गया PRB, यहाँ से निकल जाएगा पीरियड, मतलब ये रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। चलो उसके बाद क्या पूछा जाएगा वो, तुम लोग से रेशियो पूछा जाएगा रेजिस्टेंस का, क्या पूछा जाएगा, इसको हटा ये ला, इसको हटा ये ला, लिख लिए वो, ये लो लिख लियो ना, क्या करो?
देखो हो गया ना, वहां तक हो गया, ये हो गया, देखो हो गया। थर्ड था ना, इससे मान लो फोर्थ बोलेगा रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, क्या बोल दिया बाबू, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस मतलब क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे मान लो बोल रहे हैं आर बी वन बाय कितना रे, आर बी। तो अभी निकाल करके रखे हो, निकाल के रखे ना, आर बी वन का निकाला वो गौर करके देखो, तो यहाँ से 220 का स्क्वायर डिवाइड कितना लिखे थे, 25, तो कितना लिखे थे, 220 का स्क्वायर बाय कितना लिखे थे, 100। इसको सॉल्व करेगा तो आ जाएगा 100 बाय कितना, 25, सॉल्व करेगा कितना हो जाएगा, आ जाएगा 4:, है ना, है ना, बोलो क्या हो जाएगा, 4:1। लिख सकते हैं ना, RB1/RB2 इक्वल टू कितना लिखेंगे रे, 4:1। इतना हम लोग करने का जरूरत नहीं भी है, ये हम लोग इसका शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं बाबू, क्योंकि इसमें भी कांस्टेंट था, याद करो वी रेटेड क्या था, कांस्टेंट था ना। तो हम लोग ये भी पढ़ के रखे थे क्या, कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/PR, PR होता है कि नहीं रे, जैसा था ना। ठीक, तो अगर ऐसा था तो ऐसे भी लिख सकते कितना, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 1/रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 2 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, पी, पी रेटेड 2 कितना लिखे थे, पी रेटेड 1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना। अगर ऊपर 2 था इसका, इसका 1 है, इसका 2 हो जाएगा, इसका 2 है, इसका कितना हो जाएगा, पुट करके देखो तो ये आता ना, पी रेटेड कितना था, 100, कितना था 25, 4:1 आ जाता ना। हाँ से चलो, अगर हमको रेजिस्टेंस पता चल गया, क्या पता चल गया बाबू, रेजिस्टेंस का क्या पता चल गया है, रेशियो पता चल गया है, तो एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप नहीं निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते, क्या निकाल सकते वो, एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप, एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप जो बल्ब के अक्रॉस जो एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप आया होगा वो भी निकाल सकते हैं। यही ना है, देखो ना ये दिया हुआ है, देखो ये रेजिस्टेंस बल्ब ये ला गया, ये रेजिस्टेंस बल्ब 2 आ गया, ये जो पोटेंशियल दिया कितना दिया, यहाँ से कर देखो तो ये 220 दिया हुआ, दिया है ना रे, कितना दिया, 220। इसका हमको पता है, ये देखो ये कितना है, इसको बोल दिया RB1 है, ये कितना है, RB2 है। तो को यहाँ से निकालो, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप मान लो V1 हुआ होगा, यहाँ कितना मान लेते हैं, V2, कोई दिक्कत, हाँ ना बोलो। तो याद करो पोटेंशियल डिवाइडर तुम लोग को बता चुके हैं, है ना, बोलो पोटेंशियल डिवाइडर तुम लोग को बता चुके हैं। पोटेंशियल डिवाइडर कैसे बता बाबू, गौर करके देखो, जिसका पोटेंशियल निकाल लो V1, उसी का रेजिस्टेंस को लेते हैं रे, डिवाइडर दोनों रेजिस्टेंस को यहाँ जोड़ देते हैं, दोनों रेजिस्टेंस का जो भी रेशियो होगा उसको क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं, जो भी रेशियो उसका आएगा, ठीक। गौर करके देखो मेरे, हाँ, यहाँ से गौर करके देखो, देखो, एक सेकंड देखो, सब दिखाते हैं, ला, अब किए हुए हो, यहाँ से गौर करके देखो क्या दिया हुआ है, देखो तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 1 इज टू रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4:1, ये दिया ना रे, ये दिया ना। अब गौर करके देखो, हम लोग जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे बाबू, कि जो V होता है वो डायरेक्टली होता है रेजिस्टेंस का रे, नहीं पढ़े थे, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट होता है कांस्टेंट, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जिसका R ज्यादा उसका V ज्यादा, पढ़े हैं ऐसा, तो इसमें याद करो, तुम लिखे थे ना ऐसा, V1/V2 इक्वल टू R1/R2, है ना, बोलो लिखे थे ना, V1/V2 इक्वल टू कितना लिखे थे, R1/R2 लिखे हुए हैं ना। तो यहीं से निकाले थे क्या, कि अगर हम लोग को V चाहिए, क्या चाहिए, V1 चाहिए, तो जो भी इसका रेशियो कितना V1, ये देखो V1 का चाहिए डायरेक्टली किसका है, R1 का है, V1 डायरेक्टली बोलो किसका है, R का, अगर हमको चाहिए V1, क्या चाहिए, V1, तो यहाँ का लिखते हैं R1 का कितना दिया है 4, डिवाइडेड टोटल को यहाँ जोड़ते कितना हो जाएगा, 4 इज प्लस 1, जो टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल कितना है, 220, ठीक। काटेंगे कितना आ जाएगा, देखो तो यहाँ से V1 कितना ड्रॉप होगा, देखो बाबू 4 इंटू कितना का हो जाएगा रे, 5 से काटेंगे तो है 44 हो जाएगा क्या, होगा क्या,
दोनों को इंटू करके कितना हो जाएगा 176 है, मतलब V1 कितना हो गया 176। V2 निकाल लेंगे, देखो तो V2 कितना हो जाएगा V2। V2 चाहो तो 220 में सीधा घटा के भी लिख सकते हैं, तो टोटल 220 है, उसमें से V1 इतना गया, V2 सीधा घटा करके भी तो लिख सकते हैं। ठीक, कितना आएगा 44 आएगा, घटा के लिख दो, कोई दिक्कत। ठीक, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पोटेंशियल भी ज्यादा। ठीक, आ गया इतना तक। अब तो अपने पास देखो वी एक्चुअल भी आ गया रे, आ गया ना, वी एक्चुअल आ गया, दोनों का कितना वी एक्चुअल खाएगा 100। अपने पास रेजिस्टेंस भी है, अपने पास क्या है, रेजिस्टेंस भी है। तो अगर अपने पास वी एक्चुअल पता है, अपने पास अगर रेजिस्टेंस पता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, पी एक्चुअल नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं। तो देखो, तो अपने पास निकालता है पी एक्चुअल, पी एक्चुअल 1 का निकालते हैं। तो पी एक्चुअल कितना होता है रे, वी का स्क्वायर बाय कितना लिखते हैं आर, ठीक है ना, वी आर 1 का स्क्वायर बाय कितना लिखेंगे आर। अगर हमको पी एक्चुअल चाहिए बाबू, अगर हम लोग को पी एक्चुअल चाहिए, एक्चुअल में कितना ये खाया पावर है ना। ठीक, तो पी का फॉर्मूला कितना होता है, वी स्क्वायर बार कितना होता है, वी स्क्वायर बार। तो देखो V1 है, इसको क्या लिखेंगे, V1 का स्क्वायर डिवाइड का आर, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 1 कर दो। देखो तो V1 का स्क्वायर, V1 कितना आया है अपने पास 176 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना आया था ये, RB1, RB1 कितना आया था, ये था RB1 ही है ना, कितना RB1 कितना जी 220 का स्क्वायर, 25 को कर दो ऊपर, सोल्व करो तो देखो कुछ पक्का आएगा, कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। कितना का देखो 176 इंटू 176 इंटू 25 बटा 220 इंटू 220, कट जाएगा पूरा तरह से। इसका आंसर आना चाहिए 16 या कुछ, 4 या 16 कुछ ऐसे आएगा, देखो ना, क्योंकि आंसर वही आना है 4 या 16 में। देखो कितना आ रहा है बाबू, कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। हम्म, 16 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 16 वाट, कितना आ जाएगा बाबू 16 वाट। उसी तरह P2 निकाल के देखो तो क्या निकालेंगे उसके बाद, ये हो गया P1। P2 निकालने के लिए बोले, P2 भी सेम तरीका से निकालेंगे, क्या निकालेंगे बाबू, V2 का स्क्वायर में कितना लगा, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 2। V2 कितना आया रे, V2 कितना 44, V2 कितना आया 44, 44 का स्क्वायर डिवाइड रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 2 कितना आया था, रेजिस्टेंस बल्ब कितना था 220 का स्क्वायर बाय 100, क्या कहेंगे 220 का स्क्वायर इंटू 100 ऊपर चल जाएगा, इसको इंटू करके ले आए ना, कितना आएगा 4 आएगा P2। कोई दिक्कत है ना, बोलो। अब कर करके देखो, हम लोग को पी एक्चुअल पता चल गया ना। अगर हमको इससे भी पी टोटल निकालने के लिए बोला जाए, क्या पूछा जाए, पी टोटल कितना होगा सर, तो पी टोटल यहां से भी निकाल सकते हैं, कितना P1 प्लस, जोड़ दो कितना, देखो P1 कितना आया 16 + 4 कितना हो जाएगा 20, 20 पहले भी निकाल के रखे हैं, देखो तो फॉर्मूला से भी 20 आया था, इससे भी आ गया, पत्ती लिखो लिखो, आगे बढ़े। देखो मतलब इसी क्वेश्चन में, इसी टाइम में अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता बाबू, देखो क्या क्वेश्चन पूछ देते हैं ये, बढ़े जी, बढ़े। क्वेश्चन ये इससे सेम रहता, क्वेश्चन ये कर देते चेंज थोड़ा, वही रखें, देखो लो, यही बल्ब लिए हैं, इसको करते हैं 110 वोल्ट, कितना लगा दिए 110 वोल्ट, क्या है बाबू, इसमें भी यही दिए हैं 220 वोल्ट, 25 वाट, इसको भी दिए 220 वोल्ट, 100 वाट। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है।
कोई दिक्कत? क्वेश्चन क्या पूछा? सिर्फ और सिर्फ पूछा है कि हमको बताइए कि इसका एक्चुअल पावर कितना होगा। पावर सिर्फ पूछे, पावर कितना होगा, एक्चुअल पावर कितना होगा। ये तो बता सकते हैं कौन चमकेगा, चमकने वाला से कितना पीरियड से जाएंगे, जिसका पीरियड ज्यादा वो कम चमकेगा, है ना, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे अभी कुछ देर पहले बताया था ना, याद करो, हम लोग बोले थे ना कि जो चमक है जो चमकेगा वो सीधा क्या है, प्रोपोर्शनल कितना, 1/पीरियड। है ना, बोलो, बोलो बोलो, जो भी उसका चमकेगा वो कितना है, उसका कितना है, वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीरियड। तो जिसका पीरियड ज्यादा वो ज्यादा चमकेगा, मतलब कम चमकेगा। ये जिसका ज्यादा होगा वो कम चमकेगा, जिसका कम होगा वो ज्यादा चमकेगा। तो पीरियड किसका 25 है, वो कितना है, 100 है। तो ये ज्यादा चमकेगा, वो क्या करेगा, कम चमकेगा। आपत्ति नहीं ना। हम बोले कि इसको बताइए ये क्या, कि इसका एक्चुअल पावर कितना होगा। एक्चुअल में देखो ऐसे दिया हुआ था 25 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 125 होना चाहिए। ठीक, लेकिन एक्चुअल में कितना है ये पूछे, एक्चुअल में चाहिए, ये एक्चुअल निकाल के देखें। अब देखो पी एक्चुअल के लिए क्या चाहिए, वो पी एक्चुअल के लिए अपने पास, देखो पी एक्चुअल के लिए अपने पास फॉर्मूला कितना, वो आई स्क्वायर का जो एक्चुअल है सो इंटू कितना लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकाल सकते हैं, या फिर वी एक्चुअल का स्क्वायर बाय कितना लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकाल सकते हैं, यही है ना। ठीक, या तो आप देखो इसमें सब चीज चाहिए, क्या चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब भी चाहिए सबका, मतलब हमको सबसे पहला टारगेट का निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालना है। ठीक, दूसरा टारगेट का निकालना है, या तो हम लोग को करंट पता चल जाए, क्या पता चल जाए, करंट पता चल जाए, या तो फिर भी पता चल जाए सबका एक्चुअल। दो ही चीज चाहिए ना, पहला रेजिस्टेंस चाहिए और दूसरा करंट चाहिए। ठीक, तो सबसे पहला काम करके देखते हैं, वो देखो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले तो रेजिस्टेंस निकालेंगे। मान लो इसका नाम कर दिया कितना, इसका रेजिस्टेंस करते हैं R1, इसका रेजिस्टेंस कितना कर दिए, R2। यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं कितना, V1, इसको कितना मान लेते हैं, V2। बहुत कम अपने पास हो जाएगा। देखो तो यहाँ से गौर करके देखो, अगर हम लोग R1 निकालेंगे कितना आता है, पी रेटेड पे काम करता है, ही रेटेड वैल्यू पे निकलता है बाबू। तो R1 को निकालेंगे कितना हो जाएगा, R1 निकालेंगे कितना हो जाएगा वो, 220 का स्क्वायर बाय कितना निकालेंगे रे, 25। अगर R2 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 220 का स्क्वायर बाय कितना लिखा जाएंगे, 100 हो जाएगा R2। ठीक, ये भी दोनों को अगर निकालेंगे तो भी कुछ देर पहले निकालते क्या, कि जो अपने पास R1 बाय जो R2 आता है वो कितना आता है, P2 बाय P1 आता है, पी रेटेड बोला आता है ना, कितना था बाबू, पी रेटेड का आता है। ये जो है ये क्या है, पी रेटेड वाला R2, पी रेटेड R1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर यहाँ से कुछ देर पहले निकाल के बैठे, ऐसा नहीं है, R1 बाय R2, तो वो तो पी R2 कितना दिया हुआ, 100, ये कितना दिया हुआ वो, 25। सॉल्व करके कितना हो जाएगा, R1:2, अगर R2 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4:1। अगर R1:R2 का रेशियो पता है, R1 R2 का क्या पता है, रेशियो पता है, तो हम लोग V1 V2 भी निकाल सकते हैं आराम से। हाँ ना, बोलो, अगर R1 R2 का रेशियो पता है, V1 V2 भी निकाल सकते हैं। V1 V2 क्या निकालते हो, जिसका जो रेशियो है उसको ऊपर लिखो, तो किसका रेशियो, R1 निकालना है, कितना है, 4। है ना, बोलो, 4 डिवाइड कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे, भी सप्लाई। भी सप्लाई कितना, 110, इसी को ना बांटना है, यहाँ पे कर देंगे 110। ठीक, काटेंगे कितना आएगा, 88 वोल्ट, ठीक आएगा। खाएगा ना, 110 से V2 निकालते हो, देखो तो V2 कितना 1/5 हो जाएगा, इनको कितना हो जाएगा, 110, सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 22। कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या निकालना है, बोला है पी एक्चुअल निकालना है। यहाँ से निकाल देंगे, देखो पी एक्चुअल वाला लिख सकते हैं, बी एक्चुअल वाइड कितना लिखेंगे, आर एक्चुअल। ठीक, बी एक्चुअल अपने पास कितना है, पी बी कितना है जी, 88 का स्क्वायर। ठीक है, आर वन का ये R1 है ना, R1 कितना लिखा होगा, यहाँ से देखो तो 220 का स्क्वायर इंटू कितना चल जाएगा, 25 चल जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा यहाँ से क्या, पी एक्चुअल। ठीक, निकाल के देखो, P2 निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V2 का स्क्वायर बाय कितना लिखेंगे, R2, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वो
22 का स्क्वायर डिवाइड कितना लिखेंगे? इंटू कितना लिखा है यहाँ पे? 100। ये कितना है बाबू? 6.25 है ना? ये कितना आया? काटो। कितना है? 6.25 ना? ये कितना है ये? 1 आ रहा है। इसको काटो। 1 आना चाहिए। 22 का स्क्वायर हो जाएगा, 22 कट जाएगा ना, हो जाएगा 1/10, 1/10 का स्क्वायर होगा 100, 100 इंटू कितना हो जाएगा? 1 होना चाहिए। 1 आया। तो हम लोग को पूछा पी कितना होगा, तो हम लोग बोले जब एक्चुअल अपने को पता है जोड़ दो सीधा सीधे ना। अगर एक्चुअल पता है तो क्या कर दो? जोड़ दो। कितना हो जाएगा देखो तो? 6.25 प्लस 1 कितना हो जा रहा है? 7.25। सोच के देखो तो, जहाँ टोटल पावर कितना था? 25 प्लस 100 है ना? कितना था? अरे देखो ना, 25 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 125 था। कंज्यूम कितना कर रहा है? मात्र 7.25 वाट हो रहा है। अगर इतना हम लोग कम करते हैं ऊपर गलत किए हो क्या? मतलब विश्वास नहीं करना है? 5 वाट। हो गया, आगे बढ़े। देखो, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक ये लिया हो, देखो क्या देंगे? एक बल्ब, एक दूसरी बल्ब, बल्ब वही है। ये कितना दिए हैं? 220 वोल्ट, 25 वाट भी दिए हैं। 220 वोल्ट, 100 वाट। ठीक। ये हो गया बल्ब 1, ये हो गया बल्ब 2। ठीक है। और इसको देते हैं 440। कितना देते हैं? 440। बोला कि ज्यादा कौन चमकेगा?